हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाई प्रेप प्लस। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, आज हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके जनरल साइंस में पूछा जाता है। वहाँ पे आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है। थोड़ा सा हम डिटेल स्टडी कर लेते हैं बिकॉज क्वेश्चंस आते हैं और हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जब हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, ये दिया किसने था? ये दिया था लीनियस, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दिया था, करेक्ट। और इसके 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है। उसके बाद ये जो था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको उन्होंने सबसे पहले अपने बुक में, जिस बुक में इसके बारे में डिस्क्राइब किया था, उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम था सिस्टमा नेचर। सो ये उस बुक का नाम था। सो यहाँ ये भी आपसे पूछा जाता है। अब चलिए कुछ डिफरेंस जो दिया था उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था वो डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, करेक्ट, बहुत सारे जीव हैं, इस तरीके से कहे तो उनको क्लासिफाई करना पड़ा, यानी उनका वर्गीकरण करना पड़ा, किस कैटेगरी में उसको रखना है। हालांकि जब हम बाद में पढ़ेंगे इसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो उसमें डिफरेंट और भी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन सबसे पहले जो हुआ था वो दो जो होता है कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया, प्लांट्स में और एनिमल्स में, ठीक है। इसी को लिनियस ने कहा था प्लांटी और इसको कहा था एनिमेलिया। अब किस बेसिस पे, किस कैरेक्टर के बेसिस पे ये डिवीज़न हुआ था, चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये कैसे हुआ था? ये सबसे पहले हुआ था सेल वॉल के बेसिस पे, ठीक है। अब ये जो सेल वॉल होता है, जब हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, जब कोशिका, बेसिकली जब कोशिका के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, संरचना के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें जब प्लांट्स की सेल के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें सेल वॉल पाया जाता है। ये खासियत है प्लांट सेल की, कैरेक्टर्स जो होते हैं इसमें। सो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसमें यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल में जो आपका सेल वॉल होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ये एब्सेंट होता है, करेक्ट। तो इस बेसिस पे सबसे पहला डिफरेंस हो गया कि चलो भाई, अगर हम, क्योंकि सेल क्या होती है, कोशिका क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, वहाँ से ही बनना शुरू होता है। पढ़ा होगा आपने, सबसे पहले सेल, उसके बाद फिर टिश्यूज़ यानी उत्तक, फिर उसके बाद ऑर्गन्स, ऑर्गेनेलिज, और बेसिकली ऑर्गेनेलिज, फिर ऑर्गन्स, इस तरीके से बनता है। फिर उसके बाद जाके तो उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं। अब देखिए, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स इन सेल। देखो, इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स जो होते हैं, कुछ सेल्स जो होता है प्लांट्स में, उसमें कुछ इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, अकार्बनिक जिसको बोलते हैं, इनऑर्गेनिक, करेक्ट। तो ये आपका कुछ क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। अब वो क्रिस्टल्स के नेम्स हैं कुछ, हालांकि आपको उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, जैसे प्रिज्म होते हैं, ग्रेफाइट्स होते हैं। सो ये प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं एनिमल्स में ये एब्सेंट होता है। देखिए, आप जो हैं, अगर कोई सा भी बुक पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, जैसे मान लीजिए आपका आरआरबी के लिए या एसएससी के लिए या आरआरबी एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए, जहाँ पर आपसे ये इस साइंस, जनरल साइंस पूछा जाता है, तो ये आपको मार्केट के बुक्स में मिलती है। अगर आप चाहें तो इस बेसिस पे बना लेंगे, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आप लर्न करते हैं तो आपको याद करने में बहुत समस्या आती है कि किस तरीके से याद रहेगा। तो इसीलिए आप ये पॉइंट्स लिख लीजिए, प्लांट्स लिख लीजिए, एनिमल्स लिख लीजिए, जैसे मैंने ये बनाया। अब प्रेजेंट एब्सेंट आपको ध्यान आ जाएगा, प्लांट्स के केस में क्या है, एनिमल के केस में क्या है, बहुत ईजी है। अब देखिए, सेंट्रल वैक्यूल। सो वैक्यूल प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, वो होता है प्लांट्स में, हमेशा होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो यहाँ पर तो प्रेजेंट होगा, लेकिन यहाँ पर ये एब्सेंट होता है। हमारे सेल्स में या एनिमल्स के सेल्स में ये सेंट्रल वैक्यूल जो होता है प्रेजेंट नहीं होता है, करेक्ट। ये इस तरह का, जैसे मान लो ये एक सेल है ना, तो यहाँ पर ऐसे सेंट्रल वैक्यूल होता है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है सेल्स में, कोशिका में। नाउ द नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स इन सेल। अब देखिए, ये क्या करते हैं, जो सेल प्लांट्स होते हैं, ये इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं बाहर से,
अब जैसे एक प्लांट है, रूट्स है, तो कुछ ना कुछ उसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है। जैसे अब आपने हमें पढ़ना है, आई थिंक आपको भी मालूम होगा, जैसे जो पानी होता है, जल होता है, उसको भी जो होता है वो वहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसमें प्रोसेस में जब आप फूड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। करेक्ट, हमारे अंदर ये एब्सेंट होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनमें एब्सेंट होता है। और इसी बात पे अगर बात करें तो यहाँ से इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो होता है फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, करेक्ट, लेकिन एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। खाना बनाने का मतलब ये नहीं है जो हम घर में कुक करते हैं, दैट इज़ कुकिंग, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग द फूड। वो डिफरेंट होता है, अलग होता है, करेक्ट। सो इनको अब अगर ये प्लांट खुद बनाते हैं खाना अपना, तो इसको हम कहते हैं आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। पढ़ा होगा आपने, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। और इस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ये जो कुछ क्रिस्टल्स आए, इसके थ्रू प्लस इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, करेक्ट, उनके पत्तियों में, लेकिन हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। सनलाइट के प्रेजेंट में क्या करते हैं, फिर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटो प्रकाश संश्लेषण, और उसके द्वारा अपने फूड को बनाते हैं। सो ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारे अंदर क्या होता है। सो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा एब्सेंट है ये, करेक्ट। हम क्या करते हैं, हमारा जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है। हम फूड को इंगेस्ट करते हैं, सीधा सीधा खाते हैं ना मुँह में, और उसके बाद वो बॉडी के अंदर जाता है, फिर डाइजेशन का प्रोसेस होता है। डाइजेशन में जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं एक तरीके से आप समझिए। तो फिर ब्रेक डाउन होने के बाद वो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद जो होता है वो डाइजेशन के प्रोसेस में ये आपका आगे चलता है काम। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, ये खुद से खाना बनाते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, और इसको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो कहते हैं। और ये जो फूड करते हैं इसको कहते हैं हम होलोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। द नेक्स्ट इज वेल डिफाइंड ग्रोइंग पॉइंट्स विथ अनलिमिटेड ग्रोथ। कहते हैं इनके जो प्लांट्स होते हैं इसमें वेल डिफाइंड ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं, कहाँ से ग्रो करेगा, वेल डिफाइंड होते हैं, ठीक है। और अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर कहा गया था कि अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, ग्रोथ कभी रुकता नहीं है, अनलिमिटेड है। लेकिन प्लांट्स हमारे पास तो ऐसा नहीं है, ना तो हमारा वेल डिफाइंड कोई ग्रोइंग पॉइंट्स है, ना ही हमारे पास ऐसा है कि हम जो होता है अनलिमिटेड ग्रोथ करते हैं। ऐसा नहीं होता ना, हमारी हाइट या फिर जैसे अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ऐसा नहीं, हमारे पास कुछ ब्रांचेज होते हैं, करेक्ट। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है और यहाँ पे एब्सेंट होता है। आप इसी तरीके से बना सकते हैं फिगर। अब चलिए बात करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सेंस ऑर्गन एंड नर्वस सिस्टम। उत्सर्जी तंत्र जो आप पढ़ते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक्सक्रीशन के लिए, उत्सर्जन के लिए, प्लस सेंस ऑर्गन्स जैसे हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं 5, करेक्ट। सो ये सेंस ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं किसमें, एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखिएगा, अभी तक तो इधर प्रेजेंट आ रहा था, लेकिन जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये आपका इस साइड प्रेजेंट होता है, यानी एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम प्लांट्स में बात करें तो ये एब्सेंट होता है, उनका कोई नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है और उसका क्या एग्जाम्पल है वो अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। अब देखिए फूड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और ये हम जो होता है खुद नहीं बनाते हैं। हम क्या होते हैं, हम जो होता है होलोजोइक होते हैं। अब रिजर्व फूड की बात करते हैं। जो फूड हमारे बॉडी में जाता है या एनिमल्स के बॉडी में जाता है, जो हमें एनर्जी देता है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले स्टोर होता है, करेक्ट। प्लांट्स जो होते हैं वो अपने फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। सो ये जो होता है फूड मैन्युफैक्चरिंग हो गया। रिजर्व फूड जो होता है इनका स्टार्च के फॉर्म में होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। रिजर्व फूड जो होता है स्टार्च होता है, लेकिन हम अगर प्लांट्स के एनिमल्स में बात करें तो ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में होते हैं, करेक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोकोमोशन की बात करते हैं। अब प्लांट्स लोकोमोट तो नहीं करते हैं,
तो ऐसा तो है नहीं कि एक प्लांट यहाँ पर था, कुछ टाइम के बाद जो आप देखोगे तो अच्छा वो आगे चला गया, वहाँ पे चला गया, ऐसा तो नहीं होता है। सो लोकोमोशन जो होता है उसमें एब्सेंट होता है। सो लोकोमोशन इज एब्सेंट, और यहाँ पे होता है प्रेजेंट। लेकिन देखिए कुछ चीज़ों में कॉन्ट्राडिक्शन आ सकता है। अब आप कहोगे कुछ चीज़ों का एग्जांपल देखिए, अगर आप सोचोगे कि नहीं ये तो आप गलत बता रहे हैं, ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे लीनियस जो थे उन्होंने कहा था कि इस बेसिस पे मैं बांट रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। करेक्ट। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो होंगी बाद में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी, बाद में हो सकता है उनका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन आएगा। मस्कुलर टिश्यू हमारे पास तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब हम अगर प्लांट्स में बात कर रहे हैं तो ये एब्सेंट होते हैं। सो मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं यहाँ पर नहीं होते हैं। अच्छा, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको पिन चुभो दिया जाए तो आप क्या करते हो? अगर कहीं से इधर से अगर पिन चुभ गया तो आप फट से जो होता है फटाफट इधर देखोगे, करेक्ट। या फिर आप किसी फ्रेंड को देख लोगे, अगर उसने किया है तो आप सीधा थप्पड़ मार दोगे। यही होता है ना किसी भी चीज़ का स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस हो, करेक्ट। वो चाहे आपको पिन चुभोने का हो या फिर जलने का हो, करेक्ट, पेन जो होता है। तो स्टिमुलस जो होता है उसका रिस्पॉन्स हम कुछ ना कुछ देते हैं, करेक्ट। तो उस रिस्पॉन्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारे अंदर तो बहुत सारा होता है, ऑफ कोर्स होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर बहुत स्लो होता है। होता तो है प्लांट्स में, लेकिन बहुत स्लो होता है। नेक्स्ट इज अकरेंस ऑफ ब्रांचेज एंड लेस डेफिनिट शेप। वहाँ पे ब्रांचेज होते हैं, थोड़ी देर पहले हमने बात किया था, और उनका कुछ शेप जो होता है वो डिफाइन नहीं होता है कि ऐसा ही होगा। हमारा शेप डिफाइंड होता है ना, हाथ ऐसे ही होंगे, पैर ऐसा ही होगा। एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं एनिमल्स में सिर्फ हम ह्यूमन ही आए, लेकिन अगर हम ऐसे देखो, सोचो आप, तो हमारे पास तो सब कुछ डिफाइंड होते हैं। उनका कुछ डिफाइंड होता है क्या? ब्रांचेज ऐसे सीधा ही रहेंगे, ये इसी एंगल पे जाएंगे, ऐसा नहीं होता ना, तो उनका नहीं होता है, करेक्ट। सो यहाँ पे होते हैं एब्सेंट और यहाँ पे होते हैं प्रेजेंट। सो ये था आपका जिस बेसिस पे उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड किया था। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अच्छा, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। क्यों दिया था? विटेकर साहब को क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया? हाँ, ऐसा हो सकता है कि मन नहीं लग रहा था, चल भाई कुछ कर लेते हैं। या ऐसा हो सकता है कि यार भाई इसने तो दे ही दिया तो हम भी कुछ दे दें, हो सकता है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्यों दिया वो बताता हूँ। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शंस आए। क्या ऑब्जेक्शंस आए? जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ऑब्जेक्शंस ये हैं कि फंजाई जो होता है, पढ़ा होगा अगर आपने, और लास्ट जब हमने वीडियो में पढ़ा था कि इनके अध्ययन साइंस के जो हमारे ब्रांचेज है उसके बारे में जब पढ़ा था, तो उसमें मैंने बताया था फंजाई क्या होता है, एल्गी क्या होता है, ठीक है। सो फंजाई में क्या होता है, इसको हम इन्होंने प्लांट्स में रखा था, लेकिन फंजाई होता है उसमें, उसके स्ट्रक्चर में, उसकी फिजियोलॉजी में और उसके प्रोडक्टिव डिटेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होता है जो प्लांट्स में होते हैं। स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो हम बाद में डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जब हम फंजाई पढ़ेंगे उसमें हम डिफ़ाइन कर लेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि आपको इतना ही ध्यान रखना है किस किस बेसिस पे किया गया था। फंजाई जो था डिफर था स्ट्रक्चर के बेसिस पे, फिजियोलॉजी के बेसिस पे और रिप्रोडक्टिव डिटेल्स के बेसिस पे। इसलिए यहाँ से ये इसके जो कैरेक्टर आ रहे थे वो आना चाहिए था एनिमल में, लेकिन इसको रखा गया था प्लांट्स, इसमें प्लांट्स में। स्लाइम मोड्स इसी का एग्जांपल है फ्लाइंग फंजाई का, जिसमें क्या होता है कि ये जो फूड लेता है ना वो इंगेस्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जैसे हम खाते हैं, करेक्ट। तो ये तो प्लांट्स वाले कैरेक्टर नहीं है, ये तो एनिमल वाले कैरेक्टर हैं, लेकिन इसको यहाँ रख दिया गया था प्लांट्स में, तो ये इसका ऑब्जेक्शन आ गया। यूग्लिना के साथ भी ऐसा था। यूग्लिना जो है वो, इसमें मिक्सोट्रॉपिक जो होता है वो पाया जाता है। न्यूट्रिशन होता क्या है, होलोफिटिक और सैप्रोबिक दोनों तरह के न्यूट्रिशन इसमें पाए जाते हैं, करेक्ट, जो डिफ़र कर रहे थे, तो इसलिए ये भी एक आपका ऑब्जेक्शन में आ गया। एल्गी के बारे में, एल्गी में क्लेमाडोमोनास जो होता है एक यूनिसेलुलर एल्गी होता है, एक सेल का यूनिसेलुलर, करेक्ट। वो जो होता है वो मोटाइल होता है और उसके शेप भी रेगुलर होता है। इसको रखा था प्लांट में, और प्लांट में हमने क्या पढ़ा, लोकोमोशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो मोटाइल है, मोटाइल मतलब लोकोमोशन होता है। प्लांट में हमने क्या पढ़ा कि उसका रेगुलर शेप तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे तो इसका रेगुलर शेप है, यानी इसका तो एनिमल वाला कैरेक्टर आ रहा था, लेकिन इसको रखा गया था प्लांट में। तो ये ऑब्जेक्शंस हैं। लाइकेंस होता है, एसोसिएशन होता है, एल्गी और फंजाई दोनों के एसोसिएशन को कहते हैं लाइकेंस, एल्गी और फंजाई के।
ये लाइकेंस। अब लाइकेंस का जो कैरेक्टर है वो ना तो एनिमल में आता है ना तो आपके प्लांट में आता है, तो एक डिफरेंट ही जो होता है वो ऑर्गेनिज्म हो गया, करेक्ट। वायरसेस के केस में क्या था, वायरसेस का भी जो केस था उसमें भी आपके साइज के बेसिस पे डिफरेंस आ रहे थे। सो जिस कैटेगरी में उसको रखा गया वहाँ से वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शंस आए, ये ऑब्जेक्शंस आए। सो फिर उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था जहाँ पे हमने सबको डेफिनेट प्लेस पे रखा था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये सारा को 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो ये था आपका सारा। नेक्स्ट में हम 5 किंगडम, नेक्स्ट वीडियो में हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट्स भी आप मुझे भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। अगर किसी खास टॉपिक पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो वो आप भी मुझे बता सकते हैं, वो वीडियो में जो होता है वो प्रेजेंट कर दूंगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।